ठीक है, शिक्षण जो शिक्षित होता है, जो जानता होता है, तो शिक्षित होता है, जिसे पता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। एक शिक्षक किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, तो आप बताना शुरू करो। एक शिक्षक को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, बोलते जाओ। अपने सब्जेक्ट नॉलेज, हाँ बहुत बढ़िया, और बोलो। टीचिंग टेक्निक्स, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग टेक्निक्स के पॉइंट आ गया, बोलते जाओ। चाइल्ड साइकोलॉजी जानते हैं आप, क्या करें से केवल अपने स्टूडेंट्स बताओ। चाइल्ड साइकोलॉजी और बोलते जाओ। सब में जो है तीनों वर्ड यदि देखा जाए तो शिष्टाचार, समासिक और शिष्टाचार, समासिक और कर्मठ, शिक्षक समासीन, कर्मठ और शिष्टाचार की होती है ना आपका। ठीक, और बोलिए। हाँ बोलो। इसी बार आ गया वो शब्द, बोलते जाओ। बार आई टेक्नोलॉजी है, हाँ मेन कंटेंट को टीच है, अभी आ गया सब्जेक्ट नॉलेज, उसी में कंटेंट भी आ गए। और बढ़िया, और बोलिए। मोटिवेटर प्रेरणा देने वाला हो। और बोलिए। टीचर एज ए लीडर, क्लास लीडर, हाउ टू लीड द क्लास है, हाउ टू इंस्पायर द स्टूडेंट। एक और बोलते जाओ। टीचर शुड बी कॉन्फिडेंट, विश्वास से भरा हो। आई कैन डू, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, बच्चों की शरारतों को झेल सकता हूँ, और बच्चों को हैंडल कर सकता हूँ। कहने कंट्रोल द स्टूडेंट है, कमांड करने की क्षमता, वही आएगा ना। हाँ डिसिप्लिन में हो, पंक्चुअल वाला है, स्टूडेंट्स। और बढ़िया, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार हो। हाँ जी क्या बोले। दोबारा बोलो। करेक्टर, हाँ, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, करेक्टर, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी एंड और बोलो। साइकोलॉजिस्ट, हाँ साइकोलॉजिस्ट कैसे जानने वाला ना, पेशेंस धन्यवाद है, बहुत बढ़िया। और बोलिए। फैसिलिटेटर, बहुत बढ़िया है। He's like dedicated, he's like a brother. ठीक है। आप आगे बढ़े तो कुछ बोलने वाले हैं। ऑलवेज लर्नर, ठीक है। केयरफुल, मेरा खिला हुआ हो, उजागरना हो, हैं? एबिलिटी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया। पढ़ते थे ना, उसको दीवार पे लिखा हुआ था, ठीक है ना। ये क्या है कि लिसनर होना चाहिए और हाँ और बोलिए। शिक्षक के बारे में आपने सारे पता है, कुछ तो आपने बताया सब्जेक्ट
नॉलेज, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में जानता है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, और गुड लर्नर है, गुड लिसनर है, गुड स्पीकर है, उसकी बच्चों की बात को समझ पाता है, बच्चों को अपनी बात क्या है इसे बातें आपने बताई ना। चाइल्ड साइकोलॉजी में हमने क्या क्या बात देखी होती है, बच्चों को क्या क्या पसंद है, joyful learning, अच्छा चाइल्ड साइकोलॉजी का अपनी आपने लोगों ने बताया था ना, तो उसमें कौन कौन सी बातें करने वाली है, समझने वाली है। तो बच्चों को क्या क्या पसंद है, आप लोग ऐसे बैठे बैठे बिना फॉर्मेशन चेंज किए ऐसे 20-25 खेल जानते हैं क्या, तो ये खेल करा सकते हैं क्या आप में से कोई, एक में करो करेंगे हैं, ठीक है। एक का नाम है ऐसा करो वैसा करो, जिस एक्शन के आगे बोलूंगा ऐसा करो वो करना है, जिस एक्शन के आगे बोलूंगा वैसा करो वो नहीं करना, ठीक है ना। खेल शुरू करेंगे, ऐसा करो 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 वैसा करो, क्या वैसा ध्यान आ गया, ठीक है ना। ऐसा करना था वैसा एक ही मिनट विदाउट टेकिंग द फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने बोला आकाश दोनों हाथ ऊपर, धरती बोला दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधी करके बैठे ना, लगता है चीफ टीचर बैठे हुए ऐसे आप सभी जो बातें कही ना वो दिखानी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके चेहरे से, ठीक। खेल शुरू करेंगे, आकाश दोनों तो हाथ दो है ना, धरती आकाश, हाथ ऊपर नीचे मिलाने, धरती आकाश 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 आकाश, आसपास तो धरती के नीचे कर रहा है। अब आपने जो फॉर्मेशन चेंज की, ऐसी बैठे बैठे के सारे खेल हो सकते हैं। अब मैं आपको बोलूँगा आपने 100, आपने 19, आपने 90, आपने 97, आपने 96, आपने 95, आपने 94 ऐसे बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट, जोर से बोलो। हाँ, 96, 95, 94, 93, 94। रुक जाओ, मेरा मतलब ये था बच्चों को क्या पसंद है, मैंने बैठे बैठे 3 खेल करा दिए, ऐसे दिमाग लगाओगे विदाउट टेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लास, आप बच्चे को 25-30 खेल करा सकते हो। अभी मैंने बोला रिवर्स काउंटिंग, फिर मैं बोलूँगा एक छोड़कर एक बोलो, मैं 100 बोला 98, 96, 92, 98, 86, 84, 82, कितने खेल बन जाते हैं। क्रॉस टेबल बोलो, एक्शन के भी हैं, ठीक है ना। आपने कुल मिलाकर के आधा मिनट 1 मिनट खेल कर आती है क्लास में, तो क्लास का माहौल कैसा हो जाएगा, राइफल हो जाएगा, बालों के चेहरे कैसे हो जाएंगे, हैं सेटिंग हो जाएंगे, केस कैसे हो जाएंगे, और बालक की अलर्टनेस और एक्टिवनेस कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, उसकी ग्रेस्पिंग पावर कम होगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। चाइल्ड साइकोलॉजी का पहला पार्ट ये है कि हम बच्चों को बात करेंगे क्लास में, जिसमें उनको क्या है, जॉयफुल लर्निंग बोली थी ना आपने, किसने बोली थी जॉयफुल लर्निंग, जॉयफुल तो हो गया ना क्लास में, जॉयफुल क्लास करने के लिए हमारे को हम कितने क्या करेंगे। दूसरी बात, बच्चे को और क्या पसंद है खेल के अलावा,
एक्टिविटीज, तो आप क्या के साथ एक्टिविटीज कराते हैं, ठीक। और क्या पसंद है, कहानियां, किस्से कहानियां, आपने को मैदान किस्से कहानी सुनाती है, ठीक। अब जैसे मैथ्स के टीचर, आपने से मैथ्स के टीचर है क्या, कौन है, आप तो मैथ्स के टीचर ने होमवर्क दिया, बच्चा करके नहीं आया, टीचर गुस्से में डाला है। जब मैं इस क्लास में पढ़ता था, तेरी तरह क्लास में पढ़ता था, सारा होमवर्क करके आता था, मैं मैथ्स के अंदर 100% नंबर लाता था। बच्चा बोलता है आपको अच्छे टीचर मिले होंगे जी, हमें तो आप मिले होंगे, ठीक है। तो बच्चे नहीं चुटकुला बढ़िया मैंने आपने, एनीवे मेरा मतलब वो नहीं था। हमें खेल पसंद है, बच्चों को कहानियाँ पसंद है, हमने अपने विषय से संबंधित कहानियाँ बच्चों को कराई। आपने से अंग्रेजी के कौन है टीचर, अब वर्ल्ड के अंदर भारतीय बच्चों ने अंग्रेजी में रिकॉर्ड बनाया, क्या बनाया, स्कूल बच्चों लगातार वर्ल्ड में स्पेलिंग कंपटीशन में कौन फर्स्ट आ रहे हैं, मालूम है किसी को, अरे भारतीय बच्चे इंग्लिश स्पेलिंग कंपटीशन में पिछले 4-5 साल में पहली पोजीशन भारत के बच्चे ले रही है। अपनी बात हमको मालूम नहीं थी, मालूम नहीं चाहिए, अपने बच्चों को बतानी चाहिए, ठीक है ना। ये अपने विषय से संबंधित भारत का जो प्राइड है, गौरव है, तो हम बता सकते हैं क्या, बता पाते हैं, ठीक। चलो आगे चलेंगे। तो हम आधुनिक तकनीक बताया है, आप में से कितने टीचर स्मार्ट पैनल का इस्तेमाल कर देते हैं, सीधा सीधा हाथ दोनों हाथ खड़े कर, एक क्लिक किया, सीधा एक क्लिक किया, उल्टा लगा, चलता है सीधा है ना, आपको उल्टा था तो लगा किसी को मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिए, तो फिर सीधा खड़ा करो, जब भी आप खड़ा करने के बाद दोबारा खड़ा करना है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग जानते हैं, तो सिखाने वाले के स्मार्ट पैनल है और का स्मार्ट पैनल प्रोजेक्टर सिखाया है। प्रोजेक्टर आप में से कितने लोग जानते हैं चलाना, हाँ जो प्रोजेक्टर चला लेती है, ठीक। कंप्यूटर बड़े लोग कंप्यूटर जानते, सब लोग वो भी नहीं जानते, आप नीचे ये चीजें हमें आनी चाहिए एज ए टीचर। करंट अफेयर्स आगे में समझो, अमेरिका ईरान की लड़ाई, तो क्या चीज बंद हो गई, स्टेट ऑफ भारत में क्या तकलीफ हो गई, वो बंद, और भारत का 80% तेल उसी रास्ते से आता है। अब दूसरी जगह से तेल मंगाना पड़ रहा है, रेट बढ़ गए, भारत को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, ज्यादा भुगतान करना पड़ा तो रुपीस की वैल्यू हो गया, रुपीस की वैल्यू हो गया तो महंगाई बढ़ गई, इसलिए तेल के भाव बढ़ गए। सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है ना। आपने सुना मैंने कॉमर्स के भी टीचर है, कौन कौन है, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया, कम हो गया, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, कम हो गया। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से रुपीस की वैल्यू हो गई, महंगाई बढ़ गया। तो ये करंट अफेयर अपने देश में क्या चल रहा है, उसकी नॉलेज वर्ल्ड में क्या चल रहा है,
ये सब चीजें आज के टीचर को आपने बताया सब्जेक्ट होनी चाहिए, टीचिंग टेक्निक्स कुछ भी आनी चाहिए, टीचिंग स्किल भी आनी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी भी उसको होनी चाहिए। अपने छात्रों के बारे में भी वो सब आपको बताया है। हमें नॉलेज होगी तो ही कर पाएंगे ना। शिक्षक में वर्षों की नॉलेज होगी तभी तो कर पाएंगे ना, ठीक है ना। और ये दूसरा शब्द लेते हैं, हाउ टू टीच। क्या लिखा मैंने? अध्यापक, हाउ टू टीच, है ना। अब ये क्या चीज है? अध्यापक किसे कहते हैं? किसे कहेंगे अध्यापक? जी जोर से बोलिए। जो अध्ययन करता है और फिर पढ़ाता है उसे अध्यापक। मैंने को बताया, और भी बताते जाओ। अध्ययन करके अध्यापक, और बोलते जाओ। हाँ बोलो बोलो कैसे? बच्चों को कैसे समझाएं कि उसके दिमाग में आ जाए, किस तरह से बच्चों को समझाएंगे तो दिमाग में आ जाए। ठीक, और बोलिए। हाँ बोलो। टीचिंग एड्स की हेल्प से कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक करें कि बच्चा इंटरेस्ट ले। टीचिंग एड्स की हेल्प से टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाए कि बच्चों को मजा आए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और बोलिए। कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो कौन सा पढ़ाने वाले व्यक्ति अध्यापक तो किसी भी क्षेत्र में पढ़ाने वाले व्यक्ति को अध्यापक कहते हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ाए, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाए, भी है ना। और हाँ बोलो भाई सर। जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सके, जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सके। और बोलिए। हाँ बोलो। सबसे पहले बच्चे का लेवल जाने, लेवल ऑफ स्टूडेंट आपको मालूम उसके साथ को पढ़ाई। और बोलो ना, जोर से बोलिए, आपकी बात का सबको लाभ मिले। सब्जेक्ट्स टीचर सब्जेक्ट को रिलेट कैसे कर पाता है स्टूडेंट के साथ, ये क्या है टीचिंग के समय, ठीक है ना। हाउ टू रिलेट सब्जेक्ट विद द स्टूडेंट्स वाया टीचिंग। और बोलिए। तो ये है आपको बताने की बताई कि सब्जेक्ट का मास्टर हो, टेक्निक्स जानता हो, परंतु अध्ययन करके पढ़ाता हो। अध्ययन करता हो फिर पढ़ाता। कभी भी हम स्कूल में जाए, क्लास में जाए, पढ़ाने के लिए हम कितनी तैयारी के साथ जाएंगे। अपने समय के तीसरे सेशन का है प्रोफेसर होते थे, फिजिक्स के स्टूडेंट थे और एमएस से फिजिक्स में उनका वाइवा लेने सीवी रमन है। सीवी रमन ने जब भैया का वाइवा किया उन्होंने एक सेंटेंस बोला, एग्जामिनर नोज मच बेटर देन एग्जामिनर। क्या बोला? एग्जामिनर नोज मच बेटर देन एग्जामिनर।
परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा अच्छा। तो सीवी रमन जब क्लास लेने जाते थे कभी कभी ले लेते थे, कहते हैं कि मैं बिना तैयारी के कभी क्लास में टॉपिक, और कभी मैंने तैयारी नहीं की क्लास मिल गई तो मैं जनरल क्वेश्चन को बात कर सकता, मैं कभी भी टॉपिक नहीं पढ़ाता। वही प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, नाबार्ड यूनिवर्सिटी और बढ़िया प्रोफेसर थे, वो भी यही कहते थे ओल्ड प्रैक्टिस से कि मैं भी जब क्लास लेता था तो मैंने तैयारी करता था पूरी, फिर जाकर के क्लास में। ऐसे हम में से कितने लोग अपनी सब्जेक्ट को, अपने लेसन को पढ़ाने से पहले तैयारी करके जाते हैं, और क्या तैयारी करते हैं? मैं काफी लोग हैं, और क्या तैयारी करते हैं वो बताइए। तैयारी करके जाती है, यानी क्या तैयारी करते हैं? हाँ बताइए। एक तो यही देखते जाते हैं कि हमें जो पढ़ाना है बच्चों को उसका क्रम न गड़बड़ाए, सीक्वेंस बना के। ठीक बात है। और पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे पहले क्या पढ़ाना है ना। कैसे इसी आसान तरीके से कैसे पढ़ाएं? हाँ भाई से बताइए। इनको क्वेश्चंस के अलावा अपना TLM वगैरह क्वेश्चन तैयार करना, TLM तैयार करना, आपने जो बात बताई इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, TLM और हाँ बताओ भाई। चैप्टर की समरी को बच्चे को समझाना, इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है? सामान्य से विशेष है ना, इजी टू कॉम्प्लेक्स। हाँ बताइए। जिस टॉपिक को बच्चों को समझाना चाह रहा है उस टॉपिक से पहले बच्चे के पास नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान से विषय को जोड़ो, ठीक है ना। हाँ ताकि मैं सकता हूँ पर्याप्त हर तरह के बातों को समझ आ जाए, लो एवरेज है, वो एवरेज है, ठीक है ना। बताइए वैसे तो क्योंकि हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, बच्चों को ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन और बोलिए। किसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक फंडामेंटल हम याद रखते हैं कि बच्चे को इजी भाषा में हम कैसे समझा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को तीन तरीके से सॉल्व करना है, स्पेशली मैथमेटिक्स में क्योंकि कंपटीशन का ये टाइम चल रहा है, तो उनको जब हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो शॉर्टकट्स बना सकते हैं ढेर सारे, जो बच्चे को मतलब थिंक विदाउट थिंक बिना कंपटीशन में वही काम करते हैं। बहुत बढ़िया। और बोलिए। अगर विषय के दो पार्ट हैं तो पहले थ्योरी समझा के फिर इसका प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी लिखी है, ठीक है ना। और बताइए। पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, आपस में कितने होते हैं तो We learn some examples, practical examples. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं तो practical example. ठीक। हाँ बताइए। सब क्या हुआ धीमी आती है ये दोबारा। I've seen that in the past. In my profession, you are academic, loss of academic students, but it's your best. अपनी साउंड स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर सेट कर लेती हैं तो आप बेस्ट टीचर हैं, यानी उनको ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। ये कहना ना आपका हाउ टू ट्रांसफॉर्म टू द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मैं इनपुट आपको भी है ना, मुझे समझाओगे ठीक। और बना लगता है जो एजुकेशन होती है कभी होता है पढ़ जाता है हमें अच्छे से सुनना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल
जिस बना दी ना टॉपिक से संबंधित छोटी मोटी तो बच्चे का ध्यान केंद्रित हो जाता है। और बोलिए। अच्छा है, हाँ बोलिए भाई सर। जब पढ़ाते हैं तो क्लास के थीम है हमारे बारे में होनी चाहिए। मतलब जब हम पहले पढ़ाते थे कि आई वेंट टू मुमताज में कोई बता रहे बच्चों को, लेकिन अब मेरे मन में आया कि मैं कहता हूँ आई वेंट टू सी द कोई एटीट्यूड नहीं हुआ। तो इसके लिए आप सबने जो बताया उनको अगर तो एनईपी ने भी बताया है, तो कोई भी लेसन प्लान, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो लेसन प्लान करना है। उसके साथ पॉइंट बताए कि आप लोगों को पता नहीं कैसे बताएंगे। पहला बताया लर्निंग ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 बताया लर्निंग आउटकम, नंबर 3 बताया है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, नंबर 4 बताया लर्निंग, नंबर 5 बताया है लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग आउटकम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप में से पंचपदी पुस्तक कितनों ने अपनी आंखों से देखी है? सबने देखी भी नहीं है। वाह यहाँ है पंचपदी पुस्तक, यदि आते हैं लगवा देंगे जी। आइए, तो हमने कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और बच्चे उसमें क्या सीखे तो लर्निंग आउटकम, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मैंने बताया हम कहाँ जा रहे हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं, तो इंग्लिश का भी ऐसे बन सकता है, हिंदी का भी ऐसे बन सकता है। तो एक हमारा स्पिरिचुअल लैंड है, आध्यात्मिक भूमि है, तो हम राम के साथ जानेंगे तो हिस्ट्री भी बन जाता है। फिर हम राम के गुणों को समझेंगे तो अध्यात्म भी बन जाता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ये बन जाता है। और ये किताबें पंचपदी, इसके अंदर हर सब्जेक्ट का एक मॉडल लेसन दिया हुआ है, ये हम सबके पास, ठीक है। इसके बारे में कोई चीज बात करूंगा। ये दिया सेकेंडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9, नंबर ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड 4, चैप्टर जिनके नंबर सिस्टम, तो सब चीजें दी हुई है, तो पढ़ जाते हैं ना। तो हर सब्जेक्ट का एक मॉडल लेसन प्लान इसमें दिया हुआ है और ये एनईपी के आधार पर इसके अंदर 5 पॉइंट ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, लर्निंग स्ट्रेटेजी, और उसके बाद में आएगा प्रोसेस से पहले देख रहा हूँ, वैसे तो आपको डिटेल में यहाँ बताएंगे। लेक्चर मेथड है, एक्टिविटीज बेस्ड है, ग्रुप डिस्कशन है,
यूज कॉन्टेक्स्ट है चाइल्ड सेफ्टी के क्या क्या है, वो लर्निंग स्ट्रेटेजी बनती है। उसके बाद जब तक लर्निंग नहीं करेंगे, फिर आएगा लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस, अब लर्निंग प्रोसेस जब पंचपदी आती है, पंचपदी के पद आपको ध्यान है, पहला पद कौन सा है? अदिति। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? अभ्यास। चौथा क्या है? प्रयोग। पांचवा अदिति, अभ्यास, प्रयोग, ये आएगा। और फिर आएगा आएगा आठवां आएगा टीचर ऑब्जर्वेशन, टीचर असेसमेंट। जब कुछ भी नाम दे देंगे उसकी फीडबैक नहीं कर सकते, कुछ भी नाम दे देंगे तो आपको देना। अब इसके दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा समय तो नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सब समझदार। अब एक क्लास थी 3rd या 4th, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के एरिया के क्या है फार्मूला? हाँ जी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक तरीका तो ये है कि ब्लैक बोर्ड पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, 1 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर तय कर दिया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक टीचर ने कहा रेक्टेंगल, अब अपने बैग में देखो कितने रेक्टेंगल हैं, तो बच्चों ने बैग में देखे, तो बच्चों की नोटबुक, बच्चों की टेक्स्ट बुक, बच्चों को लंच बॉक्स, बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों का डेस्क का टॉप, बच्चे जिस सीट पे बैठे हैं वो सब क्या है। अपने क्लास में देखो बिजली का बोर्ड, खिड़की के दरवाजे, फोटोज लगी हुई है, ब्लैक बोर्ड है, तो क्या ये है ना। टीचर ने कहा स्केल निकालो, और बच्चों को कहा तो एक एक चीज को लेके ना पड़ेंगे। अब वो 3rd क्लास के बच्चे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल रहा है, उसकी निकाल रहा है, उसकी निकाल रहा है, उसकी निकाल रहा है। पूरी क्लास में जितने आर्टिकल हैं बच्चों ने सब का क्या निकाल दिया है ना, मेजरमेंट करके एरिया कॉपी पे नोट कर लिया। अब बच्चों का ऐसा कराया तो बच्चे सारा उसी समय भूल जाएंगे ना, भूल जाएंगे ना उसी समय, जैसे कराएंगे एक्टिविटी बच्चे सब भूल जाएंगे ना। नहीं भूलेंगे, आपको बदलना है, हाँ भूल जाएंगे, क्या करेंगे? सीख जाएंगे, फिर वो घर जाएंगे तो क्या करेंगे? घर में जाकर क्या करेंगे? केवल खुद नहीं करेंगे, किस किस को बताएंगे? मम्मी पापा दादा दादी सबको बताएंगे, है ना। आपने ये पंचपदी के 5 पद का इस्तेमाल हो जाता है एक एक्सरसाइज है। बच्चों को भी आ गई, वो भी होगी, अभ्यास भी हो गया, प्रसार भी सबको बता देंगे, ठीक है ना। ये एक्टिविटीज भी है, जॉयफुल लर्निंग भी है, आगे सारा प्लान भी पर कब करेंगे जब आपने दिमाग में प्लान किया। ऐसी 2nd क्लास में मैं गया, वह चैप्टर है बाथरूम। अब टीचर ने 15 बच्चों से ये आर्टिकल लाने को कहा, एक बंदा टूथपेस्ट लाएगा, एक ब्रश लाएगा, एक कॉम लेके आएगा, एक छोटा शीशा लेकर आएगा, एक थोड़ी सी फेशियल क्रीम लेकर आएगा, एक मार्किंग सोप लाएगा, एक वॉशिंग सोप लाएगा, एक रब करने वाली ब्रश होती है, कपड़े साफ करने वाली, एक बॉडी साफ करने वाली होती है ना। ऐसे करके उसने 15 बच्चों से ये करके आर्टिकल बनाया। आप बच्चे की रोज खाते रोज याद तो है ना। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है बाथरूम में? एक छोटा सा तौलिया लाया है, उसे अंदर डालना लाया अपने बाथरूम में जो इस्तेमाल होती है
वो बता रही ये ब्रश क्लास साफ करते हैं, दूसरा बोला है इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं, लगा के दांतों को ये सब चीजें लगाते हैं, फेस क्रीम लगाते हैं। अब टीचर नहीं बता रही क्लास में, कौन बता रहा है चीजों को प्रयोग? बच्चे बता रहे हैं। आपकी जो क्लासरूम में लेसन की टीचिंग है वो चाइल्ड सेंट्रिक होगी कि टीचर सेंट्रिक हो गई? जब चाइल्ड सेंट्रिक होगी और लर्निंग बाय एक्टिविटीज बेस्ड हो गई। अच्छा, बच्चों को इसमें क्या आता है? जितने बच्चों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया होगा घर जाके क्या बताएंगे? तोड़ते मम्मी पता है आज आपके क्लास में मैंने ये बताया, दादी को बताएंगे, मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे। अब 10 सेकंड का बच्चा कितना होता है? 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, तो बिना बताए रह सकता है? क्या कहना है आप सबका? बिना बताए तो रह सकता ना? सबको बताएंगे। ये कब होगा? जब आप अब आप जैसे हम यहाँ कॉमर्स के टीचर भी बैठे हुए हैं, कॉमर्स के टीचर ने बच्चों को ये डबल एंट्री सिस्टम बताया, रिसीवर अप्लाई होता है, डेबिट वर्ड कम से इसमें अप्लाई होता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए होता है नॉमिनल में। अब पी क्या होता है, आर क्या होता है, एन क्या होता है, ये समझाएगा। ये समझाने के बाद में और बातों से क्या इसमें आप एंट्री बनाना सीखना, एंट्री बनाना, उनके ग्रुप बना क्लास और बच्चों ने जब एंट्री करते करते बैलेंस बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, बैलेंस शीट बना दिया। टीचर ने कहा जो मैं बच्चों को 2 महीने में कराता ना, बच्चों ने 2 दिन में अपने नासी कर दिया। क्यों? आपने बच्चों को एक ग्रुप में बिठा दिया, अलग ग्रुप में बिठा करके कुछ टास्क दे दिया, तो बच्चों को उसमें क्या रहा था? इंटरेस्ट आ रहा, मजा। और लेसन पढ़ाने में टीचर को मजा आए और बच्चों को पढ़ने में मजा आए, तो फिर उससे अच्छी बात भी हो सकती है। टीचर को पढ़ाने में मजा आ रहा है, बच्चे को पढ़ने में मजा आ रहा है, तो टीचर को पढ़ाना नहीं पड़ता, केवल बताना पड़ता है। बाकी सारा काम कौन कर लेता है? बच्चे कर लेते हैं ना, बच्चे सारा काम कर लेते हैं। फिर वो टीचर के पीछे नहीं पड़ता, बच्चे टीचर के पीछे। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया है ना? फिर टीचर बच्चों के पीछे नहीं, बच्चे किसके पीछे है? टीचर के। और बताओ क्या करना, और बताओ क्या करना। बच्चों को आपने कनेक्ट कर दिया, बच्चों को जोड़ दिया। ये और ये जो अपना लर्निंग प्रोसेस होता है ना, इसकी विशेषता मालूम है किसी को? ये पंचमनी की विशेषता है कि ये नर्सरी क्लास से लेकर पीएचडी तक हर क्लास में। दूसरी है कि ये लर्निंग बेस्ड है, टीचिंग बेस्ड नहीं। तीसरी विशेषता है ये चाइल्ड बेस्ड है, ये टीचर बेस्ड नहीं है। चौथी विशेषता है कि ये फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी इसको और एप्लीकेबल करा सकते हो। नहीं तो बहुत सारा
पदवियां चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, गाड़ी चलती है, वो केवल 10वीं क्लास में अप्लीकेबल है। हार्वर्ड की पद्धति है वो केवल 10वीं क्लास तक ही अप्लीकेबल है, सब में अप्लीकेबल नहीं है, वो भी सारे स्टैंड अप्लीकेबल नहीं है, ये उसकी विशेषता है। तो ये हमें इतनी समझनी चाहिए। फिर सब्जेक्ट पढ़ाते समय प्राइड ऑफ इंडिया, भारत का गौरव भी, आपने मैथ्स के टीचर कौन कौन है? मैथ्स की तो पूरा भारत भी बोलती है, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को इतना दशमलव भारत में जान के जाना, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा, और धरती से सूरज की दूरी कितनी है? तो हनुमान चालीसा की चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर, युग माने 12,000 और सहस्त्र माने 1,000, तो 12,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1,20,00,000। और योजन, एक योजन जो होते हैं 8 1,20,00,000 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 9,60,00,000 कितनी ही धरती से सूरज की दूरी। आज के जो वैज्ञानिक 500 साल पहले एक आधी फ्लाइट में सूरज से सूरज और धरती की दूरी युग सहस्त्र योजन पर। अब ये मैथमेटिक्स है। फिर एक पंडित के फेरे 7 फेरे हो गए ना, आप सबके हुए ना, जिनके नहीं होंगे उनके भी हो जाएंगे, मेरे तो नहीं हुए। तो उनसे कह रहे थे कि ये 7 फेरे क्यों? उन्होंने बताया कि हम फेरे जो लेते हैं वो गोल सर्कल कितनी डिग्री का होता है? 360। आप 1 से 9 तक की कोई भी अंक ले लोगे तो केवल 7 तो आप पूरा भाग नहीं करेंगे, बाकी सब पूरा भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 भी दे देंगे, ठीक है। परंतु ये 7 जो है तो कैसे इसमें लेते हैं कि हमारा विवाह बंधन भाग में ना बट जाए या टूट रहे। अब अंत भी है और उनका आध्यात्मिक भी है। तो रामानुजन में सबसे छोटी संख्या कितनी जो 1 से लेकर 9 तक पूरी डिविजिबल है? कौन सी संख्या है वो? अरे नहीं भैया, 9 से पूरा डिवाइड भाग हो जाती है। तो ऐसा मिनिमम संख्या कौन सी है, कोई बताएगा? अरे गणितज्ञ बता दो। 2520 2520। देखो प्राइड ऑफ इंडिया, भारत को गौरव बताना चाहिए। हमने भारत में कहा है, और एक पुस्तक पढ़नी चाहिए आप सबको, उसमें गणितीय विज्ञान की है, वाणिज्य की है। भारत में विज्ञान की उज्ज्वल उसकी हुई है, अन्य सूरज की सोनी की लिखी हुई है, हम सबने पढ़नी चाहिए। तो बता रहे थे ये जो है ये 7 चीजों को बताना चाहिए। भारत का व्यापार, जब पृथ्वीराज चौहान इस देश में शासन करते थे तो भारत का जो ट्रेड परसेंटेज था पूरे वर्ल्ड में कितना था? 36%। जब मुगलों ने भारत पे हमला किया तो 24%। जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया तो वर्ल्ड ट्रेड में भारत का व्यापार 18%। और जब अंग्रेज भारत को छोड़ते गए और मुश्किल से हम 1.5%। तो जब हम 36% पे थे तब हम विश्व को भारत खिलाते थे, सोने की चिड़िया भारत खिलाते थे, दूध की नदियों वाला देश भारत खिलाता था। लोग घरों में डाले, चोरी नहीं की, डाका नहीं था। कारण सब पे इतना था कि जरूरत नहीं थी दूसरे की लेने की। आपको बर्फी बहुत अच्छी लगती है, मेरी बर्फी तो आप खा लेंगे, घूमेंगे,
और आपके सामने रोज बर्फी पड़ी है, आप कितनी बर्फी खाएंगे? हैं? ऐसी भारत में इतना प्रचुर धन सामग्री थी कि चोरी करने की जरूरत थी, ताले ही नहीं थे। संस्कृत में ताला शब्द आज भी नहीं। ये जो है ना भारत का प्राइड अपने विषय के साथ, हम एक अच्छे टीचर बनने के लिए हमें ये तैयार करना, लेसन प्लान, हमें स्मार्ट पैनल, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टीचर की एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, उनकी क्या क्या हम करा सकते हैं। तो मैंने बताया कि एक और बता देता हूँ, बता दो एक और बता देता हूँ। जैसे आप अंग्रेजी के टीचर भी है ना, कौन है आंसर करना। मैं एक स्कूल में गया और 7th क्लास के बच्चे पूरे स्कूल में लाइन बना, 7th क्लास 3 लाइन, एक लाइन 13 बच्चे, और आपने नोटबुक और पूरा स्कूल ऐसे टीचर से क्या कर रहे हैं कि घूमकर इस समय स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है उसको नोट कर रहे हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं, साइंस लैब में प्रयोग हो रही है, कंप्यूटर टीचिंग हो रही है, म्यूजिक की पढ़ाई हो रही है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, ऑफिस में क्लर्क काम कर रहे हैं, और मेन गेट पे जो रिसेप्शन बना हुआ है वहाँ पे वो जो पेरेंट्स आए हैं उनको अटेंड किया जा रहा है। तो उसी पर जो है वो सफाई करनी है, वॉशरूम की, टॉयलेट की, ऐसे सब पॉइंट ये लिखेंगे। फिर ये सुबह स्कूल आने से और स्कूल से जाने तक जो एक्टिविटीज होती हैं, सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, वंदे मातरम होता है, रिसेस होती है, भोजन मंत्र होता है, स्कूल छुट्टी के समय वंदे मातरम होता है। जो एक्टिविटीज होती हैं हम सबको करेंगे। फिर एक साल में स्कूल में जो भी फंक्शन एक्टिविटीज उसको नोट करेंगे, एनुअल फंक्शन, टीचर्स की मीटिंग, रिपब्लिक का फंक्शन, इंडिपेंडेंस का फंक्शन, रक्षाबंधन कैसे मनाया है, वो सब चीजें, विज्ञान मेला कैसा हुआ, खेलकूद मेला कैसे हुआ, सब चीजों को नोट करेंगे। फिर ये अपनी अचीवमेंट, हम हमारा स्कूल रिजल्ट में कैसा आया, खेलों में कैसा आया, वो एक्टिविटीज में क्या क्या अचीव किया है, और साथ में स्कूल का जो है, स्कूल का एरिया कितना है, क्लास बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, क्या करेंगे हम इनको बता रहे हैं कि जो भी कोई ऐसे लिखना हो तो उसके लिए कंटेंट कैसे तैयार किए जाते हैं, हाउ टू क्रिएट द कंटेंट, हम इनको वो बता रहे हैं। नहीं तो ये तो हम भी लिख देते हैं, बड़ा सिंपल है, ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, गाइड में, रुचि में सब जगह मिलता ही है, और हम बच्चों को बता रहे हैं ऐसे कैसे लिखा जाए। मेरे पास हिंदी भी अंग्रेजी भी है, तो मैंने एक ऐसे से 2 सब्जेक्ट बच्चों को कंटेंट तैयार करके उनकी सेंटेंस फ्रेमिंग, पैराग्राफ राइटिंग, सीक्वेंस, ये सब हम इनको सिखाएंगे। तो हमारे बच्चे कभी रटन मारना पड़ेगा, हम इनको कभी कोई टॉपिक दे दो ये उसके ऊपर ऐसे अच्छी बात है, खराब बात है। आप में से किसी ने कोई प्रयोग किए क्या टीचिंग में इस तरह के जो मैंने बताया, या कुछ और भी कोई का प्रयोग किया हो तो बताओ। क्या निकुंज जी, कब तक है हमारा पीरियड? जब तक आप आगे बढ़ा दें, तो किसी ने प्रयोग किया तो बताइए। हाँ जी, बताओ सबको, सबको बताओ ना। पहले कहते थे नहीं टिकट कुएं में जा, सबको सुना। तो जिस क्लास में एक क्लास में होता हूँ तो वहाँ पर भी बच्चों को थोड़ा सा बोलता हूँ, ये सारिया एक्टिंग वाला एक भाग बोल रहा है।
और इससे बच्चों के कारण नहीं आया। बच्चे फार्मूला बोलते हैं, उससे बच्चों को फार्मूले नेगेटिव करते हैं। लोग आपने भी अच्छा प्रयोग किया, ऐसे नए नए प्रयोग कब करेंगे जब हम प्लानिंग के लिए हमारे पास जिससे हमने पढ़ाना है, और तीसरा डायरी जिसके लेसन प्लान बताना है, इससे समझना है कैसे कौन से पढ़ना है, डायरी पर बताना है। तब लेसन प्लान हमारा बनेगा और तब हमें क्या बन जाएंगे बच्चे हैं। अगला शब्द ले लेते हैं, क्या लिखा है? आचार्य का क्या होता है? शिक्षक का संस्कार अपने आचरण से सिखाना। और बोलते जाओ, क्या बार-बार कह रहे थे ना, अपने स्टूडेंट को जानना। नो योर स्टूडेंट, तो ये इसमें आ जाता है अध्यापक ने सब्जेक्ट को जानना, उसको पढ़ाना, आचार्य ने स्टूडेंट को जानना और स्टूडेंट के हिसाब से इसको डेवलप। तो हम अपने स्टूडेंट को कितना जानते हैं, उसके अंदर क्या कमी है, क्या खूबी है, उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, वो जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कितना हम अपने स्टूडेंट जानते हैं। नो योर स्टूडेंट, अपने छात्र को जानना, उसकी कमी खूबी को पहचानना। आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है तारीख मतलब देखी है, वीडियो में ज्यादा देखी है, यूट्यूब देखी है, वो सबको देखनी चाहिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी फिल्म है और टीचर में बहुत जरूरी है। एक प्रॉब्लम चाइल्ड, जिसको घर वाले भी प्रॉब्लम कह रहे हैं, स्कूल वाले भी प्रॉब्लम कह रहे हैं, परंतु जब एक टीचर ने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया, वो प्रॉब्लम 10th क्लास का टॉपर, ये ना क्लास का टॉपर बन गया। ये है तारे जमीन पे फिल्म, सबको देखनी चाहिए। आचार्य है अपने आचरण से उसका व्यवहार। बच्चा सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर करता है? अपने आचार्य को। हम बच्चे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, बोलने का अवसर देते हैं, डांटते डपटते नहीं है, अनावश्यक डांटापट्टी, ठीक है। और उसको हम जानते कितना है। बच्चा अटकता खराब करना, लड़ाई झगड़ा होता था, क्लास में कुछ बता नहीं पाते थे, घर गए घर माहौल ही नहीं, बच्चा कॉन्फिडेंस खो बैठा था, बालक को कुछ नहीं आता है, कोई भी सवाल को बाकी सब बच्चे झट से वो बालक टीचर बालक को। फिर जब आपको पकड़े कि मेरे पीछे पीछे धरा, बालक पीछे धराने की कोशिश करता, वो मिल जाता, टीचर कोशिश करके चला, और बालक अगर पूरा धरा देता है, सब बच्चों से क्लास से ताली बजवाते हैं, पूरी क्लास से देखो उसको ताली है, ताली करो सब बालक। तो देखिए बालक के अंदर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस थोड़ा टीचर बता के थोड़ा बालक बताकर कुछ टाइम बाद बालक पूरा बताने लगे, पूरी तैयारी के साथ आने लगा, इतना कॉन्फिडेंस किया कि वो देखो कमाए बालक का, तो क्लास के टॉप का स्टूडेंट ने टीचर ने बालक के कॉन्फिडेंस देना, डराना नहीं, सिस्टम देना,
पढ़ाई का जो अपेक्षा बालक से करते हैं वो आप खुद करते हैं वैसा अच्छा। तो कहते हैं कि लड़ाई मत करो, हमारा टीचर क्लास में बैठ के दूसरी टीचर की बुराई करता है। तो कहते हैं अपना काम ठीक से करो, टीचर अपना जो है रजिस्टर और डायरी ही नहीं है। तो कहते हैं अपनी कापी किताबें कवर्ड नहीं चाहिए, ठीक से नाम लिखा होना चाहिए। टीचर को जो स्कूल से लिटरेचर मिला हुआ है, अटेंडेंस रजिस्टर है, डायरी है, टेक्स्ट बुक मिली हुई है, वो तो ऐसी पड़ी रहती है। बालक बड़ी बारीकी से नोट करते हैं ना, और फिर टीचर का एक बहुत प्यारा सा नाम नामकरण संस्कार करते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल नाम होता है वो। आपने भी बच्चों में पढ़ते समय अपने टीचर्स के नाम रखे होंगे ना, ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं रखे होंगे, क्योंकि मैंने नहीं किया तो वो ठीक नहीं है, सबने रखे। ऐसे बालकों ने आपके भी नाम रखे होंगे। अच्छा, आप में से कितने को मालूम है कि बालकों ने हमारा नाम रखा हुआ है? पता है ना? वो तो आपने पता क्या रखा हुआ पता है? तो बालक का प्रैक्टिस ना करते बालकों का टीचर्स का, ये बालक की खूबी है, चाहे रेगुलर नहीं है, टीचर की हर बात से लेकर होता। तो ये बालक का अपने टीचर से लगाव, और जब एक बार हम स्टूडेंट टीचर बन जाते हैं, बालक आगे पीछे टीचर को छोड़ता ही नहीं है। टीचर डांट दे तो भी नहीं छोड़ेगा, पिटाई कर दे तो भी। या आपने महसूस किया है ना, जब आप स्टूडेंट टीचर हो गए, स्टूडेंट टीचर हो गए, स्टूडेंट टीचर से आगे होगा अब स्टूडेंट टीचर जो बालक को अपेक्षा करते हैं उसका बातें हम अपने आचरण में करके सीखता है। और लास्ट में क्या लिखा है? गुरु किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? गुरु गुरु से वही था मार्गदर्शक है। हाँ, और इसे कैसे? हाँ बोलो। ठीक, सही मार्ग पे लेके जाना है ना। इस जन्म से मुक्ति कैसे मिलती है? ठीक है, ठीक मार्ग। अब क्या करते? ठीक, और बोलिए। ठीक बताया आपने, अंधकार से प्रकाश को लेके जाना, प्रकाश से पुरुषोत्तम करते नारायण। हमने बालक को काबिल इंसान बनाना है, कामयाब इंसान बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, देशभक्त इंसान। भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा महिमा किसी की गाई गई है? किसकी गाई गई है? हनुमान चालीसा बोलते हो क्या है? जय जय जय, आगे बोलो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। पूजा किसकी कर रहे हैं? हनुमान जी की। कृपा किसकी तरह मांग रहे हैं? क्यों? हनुमान जी की कृपाई बोलते हुए गुरु की कृपा की मांग रहे हैं। गुरु की तरह कृपा करो। क्यों? गुरु और शिष्य के बीच में कोई केवल कृपा। आप लोगों ने पढ़ाई की, आप जब अच्छे नंबर लेकर आए तो बड़े खुश थे, तो आशीर्वाद भी दिया होगा। अब आप टीचर बन गए, आपने उनके लिए क्या किया? ऐसे आपके छात्र पढ़ते हैं,
पढ़ते हैं ना, जो अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छा काम करते हैं, कॉम्पिटिशन में घुस जाते हैं, आपको कैसा लगता है? आप खूब आशीर्वाद देते हो, तुम उसकी तारीफ करते हो, बेटा बहुत बढ़िया और आगे बढ़ो, तुम लाभ करो, निस्वार्थ गुरु शिष्य का संबंध। बट आपको ये गौरव होता है, फर्स्ट आया है, वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, होता है ना, मन में संतोष होता है, एक अच्छा लगता है, बाकी क्या अच्छा आपने से पढ़ा है, निस्वार्थ अच्छा आगे बढ़ता है। ऐसे वो हनुमान जी से कह रहे हैं कि जैसे गुरु निस्वार्थ कृपा करता है ना, ऐसे हनुमान जी आप निस्वार्थ कृपा करो, हम कुछ देने वाले नहीं हैं आपको। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हनुमान चालीसा भी शुरू से होता है गुरु महिमा से, श्री गुरु चरण सुधार श्री गुरु चरण सरोज, गुरु के चरणों की वंदना तो हम करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी महिमा गुरु की है। माता पिता और दूध की वाणी बिना विचार के सुख जाने, बिना विचार जो भी बोलेंगे हमारे सुख के लिए ही बोलेंगे, अच्छे के लिए ही बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पे कहते हैं टीचिंग में एक बात कहता हूँ, टीचिंग इज द नॉबलेस्ट प्रोफेशन। टीचिंग क्या है? नॉबलेस्ट, दुनिया में सबसे अच्छा कार्य है पढ़ाना, गुरु। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जो डॉक्टर ये मरते हुए आदमी को जिंदगी देता है, ये नॉबलेस्ट नहीं है, ये नॉबल फंक्शन है। आदमी में देश की रक्षा के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है ना, शहादत हो जाती है। अभी भी सुनना सुना राजौरी की जगह में आतंकवादियों से सुनते रहते ना, उससे बड़ा काम किया मुझे लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है, सुप्रीम सैक्रिफाइस। नॉबलेस्ट क्यों? एक अच्छे डॉक्टर को अपने आप को प्रूव करना है तो उसके सामने पेशेंट दिमाग अगर मरीज नहीं होगा, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो उसका तो फंक्शन होगा। अच्छा, आपके घर में कोई मरीज हो, बीमार हो जाता, खुशी मनाते हो? मेरे माँ बीमार हो गई, मेरे पिता बीमार हो गई, मेरी सासू माँ बीमार हो गई, खुशी मनाओ, लड्डू बांटो, करता है कोई? ऐसे आर्मी में सैनिक बहुत बहादुर है, कब तरह के हथियार चलाना जानता है, तो सामने वो दुश्मन नहीं हुआ तो अपनी बहादुरी साबित कर पाएगा। उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए दुश्मन आप में से कोई के मेरे घर में अब भाई भाई दुश्मन बनते हैं, उनकी अच्छी बात है। दास बहुत की लड़ाई होगी, दुश्मन होंगे, उनकी अच्छी बात है, कोई खुशी मनाता है। टीचर को क्या चाहिए? मुझे घर में बालक होता है तो खुशी मनाती है, खुशी मनाती है, खुशी मनाते हैं ना, हैं? मंदिर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं खुशी से, हो जाते हैं ना। ऐसे खुशी में ना सब पागल हो जाते हैं, उस बालक को पढ़ाने का काम टीचर ने करना है। इसलिए टीचिंग इज द नॉबलेस्ट। टीचर चाहता है सबके घर में खुशी रहे, समृद्धि रहे, सबका काम ठीक चलता रहे, तो वो टीचर है। इसलिए टीचिंग इज द नॉबलेस्ट। वो काम जो कर रहे हैं हमारी यात्रा है, वो शिक्षक से गुरु बनने की यात्रा है। हम सब अपना असेसमेंट करें कि हम यहाँ पे कहाँ खड़े हैं, इस वाले पे कहाँ खड़े हैं, प्यारे पे कहाँ खड़े, गुरु पर कहाँ खड़े, इतना आप लोगों को करें अपना असेसमेंट खुद करें। और हमें किसके
में अब कहाँ आगे बढ़ना है और अपने ऐसे बालक तैयार करने हैं जो काबिल इंसान बने, कामयाब इंसान बने, अच्छे इंसान बने, देशभक्त इंसान बने। जग सिर्फ और हमारे देश को नंबर एक देश जग सिर्फ और बनाए, ऐसे बालक तैयार करने वाले हम शिक्षक या प्रशिक्षण वर्ग में सब चीजों का क्या है अभ्यास करके और एक स्किल्ड टीचर, एक कुशल टीचर और एक आइडियल टीचर, एक मॉडल टीचर बने। इतनी बात है कि मैं अपनी बात पे यहीं पे विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान।